हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द मिशन। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा वेक्टर वेक्टर का दो वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, जिसको आपने यदि नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पिछले क्लास में वेक्टर एडिशन में कुछ जिस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं, उसका डिफिनेशन देखे थे। डिफिनेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकल, उस चीज को मैंने देखा था। आज के क्लास में क्या करेंगे, कुछ वेक्टर को एग्जांपल के बेसिस पे ऐड करेंगे। और पिछले मतलब फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा यूनिट वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते थे, वो सब का कंसेप्ट मैंने बता दिया था। आज के क्लास में देखेंगे, देखिए कुछ खास। सबसे पहले मैं तो बता दूं एक बार फिर से, यदि आर आर मेरा कोई वेक्टर है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से यदि रिप्रेजेंटेड रहेगा तो आप देख रहे होंगे। आई मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आई जे के डिनोटेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आई का कोफिशिएंट जो होगा वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई जे का कोफिशिएंट जो होगा वाई, वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, के का कोफिशिएंट जो होगा वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह से आपने यदि क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा टू प्लेन में ये होता था एक्स प्लेन, ये होता था वाई प्लेन। जब भी हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे इस तरह से यहाँ पे है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से बोलते थे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 होगा, y इक्वल्स टू 3 होगा। लेकिन इसी को यदि बोला जाए रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i j k 3 के। तो मतलब ये क्या सिंपली सॉरी, तीन कोऑर्डिनेट नहीं है, दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। आप देख टोटल 3 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन का मतलब कर्व पाथ। सिंपली देखेंगे कोई प्लेन में होगा, जैसे सर्किल हो गया, सर्किल क्या है 2 डायमेंशनल फिगर है। स्ट्रेट लाइन एक सीधा लाइन है, वो क्या हो जाएगा 1 डायमेंशनल फिगर होगा। यदि 3 डायमेंशनल की बात हम लोग करें तो स्पेस में दैट मींस क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सब क्या फिगर हो जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर। तो खैर वो तो अलग बात हो गई। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन तीनों रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे 3 डायमेंशनल। इसमें 2 डायरेक्शन है तो एक्स होगा वाई होगा। इस तरह से यदि इस ये क्या है, हम लोग को वेक्टर को जिस तरह से कोऑर्डिनेट जिसका अच्छा हो जाएगा उसका वेक्टर भी अच्छा होगा, दोनों का कंसेप्ट सेम है। आप क्या करें, सबसे पहले देखें, आर यदि मेरा कोई वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आई डिनोट करता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, जे डिनोट करता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन को, के डिनोट करता है जेड एक्सिस के डायरेक्शन। आई का कोएफिशिएंट जो होगा एक्स का वैल्यू देगा, जे का कोएफिशिएंट जो होगा वाई का वैल्यू देगा, के का कोएफिशिएंट होगा वो जेड का वैल्यू देगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा। यदि इसके बेसिस पे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊं, तो मान लेते हैं आर आर है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसको आर नहीं करके इसको ए वेक्टर बोल देते हैं। ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस के, ये है। तो हम लोग को बोला जाए इसका इसका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आर इक्वल्स टू, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो यदि आप देखे हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये होता था। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है इस तरह से, एक ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों का सम क्या देगा, सम ये देगा थर्ड साइड। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में दो साइड यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, थर्ड साइड क्या देता था, रिजल्टेंट वेक्टर देता था। इस तरह से हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। इसमें यदि आप a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू है क्या 2i प्लस 3j प्लस 4k।
प्लस बी वेक्टर की यदि वैल्यू हम लोग देखें तो 3i माइनस जे प्लस के, ये है। इसको यदि ऐड करेंगे तो जिस तरह से आपने देखा होगा x प्लस 2x प्लस y, ये होता था। x वाला को x वाला के साथ ऐड करते थे, y वाला को y वाला के साथ y के साथ ऐड करते थे। तो इसमें भी सेम फंडा है, x का जो वैल्यू होगा x वाला के साथ ऐड करेंगे, जैसे i वाला को i वाला के साथ ऐड करना है, j वाला i इसको j है, इसको 2 नंबर मतलब उसके साथ ऐड करेंगे। इस तरह से यदि आप लिखना चाहेंगे तो 2i प्लस 3j, फिर से क्या लिख कर सकते हैं 2i प्लस 3i प्लस 3j माइनस j प्लस 4k प्लस k, ये कर देते हैं। यदि इस दोनों में आप देखेंगे कॉमन टर्म, इसमें कॉमन टर्म, तो i क्या है, कॉमन है, तो 2 प्लस 3 i को बाहर कर सकते हैं, प्लस इसमें कॉमन यदि टर्म आप देख रहे होंगे तो j दिख रहा होगा, प्लस इसमें कॉमन टर्म दोनों में क्या दिख रहा होगा, कॉमन टर्म k दिख रहा होगा, प्लस 1, ये हो जाएगा। यदि आप इसे ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा 5i, इसे ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2j, प्लस इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5k। तो मेरा r का वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, बट ये मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि यहाँ पे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस दोनों का यदि मैग्नीट्यूड बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये फंडामेंटल है, इसका यदि आप समझ लेते हैं, इसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर आर, इस तरह से ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लोग देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड, इसको क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसके लिए अब क्या करें, रूट अंडर x कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों का सम जो होगा वो क्या दे देगा, आप तीनों का सम कर सकते हैं, तीनों का सम क्या देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस तरह से ये क्या दे देगा, ये रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड दे देगा, वेक्टर जो भी गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड देगा। यहाँ पे हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया है, रिजल्टेंट का यदि मैग्नीट्यूड पूछा जाए दैट मींस r का, यहीं पे देखना चाहोगे r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह से यदि इसे सॉल्व करके लिखे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। यदि आप ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 25 25 50 प्लस 4 54, 54 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 4, 9 इंटू 6, 9 का रूट कितना जाएगा, 9 का रूट यदि आप देखें तो 3 रूट अंडर 6। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 3 रूट 6, दिख रहा हो तो 3 रूट इस तरह से इसका 6 हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। इसी के फंडामेंटल के बेसिस पे हम लोग को यदि एंगल के टर्म में दे दिया जाए, अभी तो सिंपली क्या था, दो वेक्टर था, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, यदि कंडीशन हम लोग को गिवन रहे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट को, यदि ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग को गिवन रहेगा, उस सिचुएशन में यदि बोला जाए ए और बी को आपको ऐड करना है तो हम लोग
आप देखना चाहें तो देखेंगे, इसे नोट कर ले। लेकिन उस कंसेप्ट को बताने से पहले, दैट मीन्स दो वेक्टर गिवन रहेगा, उस दोनों वेक्टर के बीच कुछ एंगल गिवन है, उस सिचुएशन में हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले क्या करें, आप कुछ बेसिक बता रहे हैं, बेसिक में मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस सिचुएशन को आप देख ले, उसको यदि आप देख लेते हैं तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप यदि देखोगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा होगा, इसमें हम लोग मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन करने का, प्रोसेस द फेनोमेना ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ए वेक्टर इन टू और मोर पार्ट। यदि दो या दो से अधिक पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग देंगे रिजोल्यूशन। आप देखना चाहें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, the process in which a vector is break down in two or more part। इसमें देखेंगे, आप मीनिंग समझना चाहेंगे यदि, तो मीनिंग क्या होता है, सिंपली आप देखोगे ये वेक्टर है, इस वेक्टर में क्या होगा, कुछ यदि इसको एक्स एक्सिस, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से यदि आप पहले समझना चाहें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें क्या होगा, कुछ एक्स का भी पार्ट होगा, कुछ वाई का भी पार्ट होगा, क्योंकि ये क्या करता है, यदि एक्स एक्सिस पे होता है तो ओनली क्या होता है, एक्स का पार्ट होता है, वाई जीरो होता है। ये ओनली एक्स एक्सिस पे नहीं है, या फिर वाई पे होता है, क्या होता है, केवल वाई वाला पार्ट होता है, ये वाई पे नहीं है, ये बीच में है। इस पे कुछ राइट इसका भी बन रहा होगा, इस पे राइट कुछ इसका भी बन रहा होगा, वाई का भी बन रहा होगा, इसका कितना राइट बनता है, इसका कितना राइट बनता है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रिजॉल्व। मान लेते हैं हम लोग ये एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, इसके साथ 90 माइनस थीटा। ये बेसिक फंडा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वेक्टर यदि हम लोग को गिवन है, आप इसका कुछ भी वैल्यू वेक्टर मान लेते हैं, आर ही है, आर यदि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये पार्ट, दैट मींस आप यदि सिंपली ऊपर से यदि लाइट जलाते हो, तो जैसा इसका इमेज बनेगा नीचे, इसका शैडो जैसा बनेगा, वो शैडो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस, मतलब इसमें एक्स एक्सिस का कितना पार्ट है, ऊपर से यदि टॉर्च लाइट देते हो, नीचे जो शैडो बनेगा वो इसका एक्स कंपोनेंट डिनोट करेगा। यदि इस डायरेक्शन से हम लोग लाइट देंगे, इस डायरेक्शन में जो शैडो बनेगा वो वाई कंपोनेंट डिनोटेड करेगा। तो एक्स कंपोनेंट यदि हम लोग बोले, ये यहां से इस जगह का पार्ट, ये क्या होगा, आप याद रख लेंगे कि ये वाला पार्ट होता है, यदि ये आर है, आर कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है। यदि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, यदि ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट को यदि आप देखना चाहें, ये पार्ट जो होगा आर साइन थीटा,
इसे याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो थीटा से जस्ट सटा हुआ होगा कंपोनेंट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। थीटा से जो सटा हुआ होगा वो कॉस वाला टर्म देगा, जो थीटा से दूर होगा वो क्या देगा, साइन वाई कंपोनेंट देगा। वाई कंपोनेंट किस में होगा, साइन थीटा के टर्म में होगा। ये क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, ये हो गया आपको वाई कंपोनेंट, ये हो गया एक्स कंपोनेंट। इस वेक्टर को यदि हम लोग चाहे आई जे के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल सबसे पहले आप ये देखें, ये है, ये वेक्टर आपको आर गिवन है, इसका एक्स कंपोनेंट ए है, मतलब यहां से यहां का लेंथ ये है, इस जगह से लेंथ ये बी है। इस वेक्टर को यदि हम लोग लिखना चाहेंगे आर वेक्टर को, आर को क्या लिखेंगे, ए आई, क्योंकि मैंने बता दिया था वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स एक्सिस का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेंथ ए है, ए है एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम लोग आई वर्ड यूज करेंगे। ये वाई डायरेक्शन में है, इसके लिए आप क्या करें, जे वर्ड। इस तरह से ये हो जाएगा। सेम सिमिलर बेस पे हम लोग इसको यदि रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, आर मेरा एक वेक्टर था जिसको मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, इसे यदि हम लोग फिर से वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर आर cos थीटा, आर cos थीटा आई प्लस आर sin थीटा जी। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि x कंपोनेंट पूछा जाए तो ये हो जाएगा। जब भी आपको जैसा जहां भी ऐसा देख जरूरी पड़े कंपोनेंट ब्रेक करने का, आप फिजिक्स में यदि फोर्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो बहुत जगह आपको कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कंपोनेंट ये वाला टर्म को नोट कर ले, ये काफी इंपोर्टेंट होगा, हर जगह इसका यूज होते रहेगा। आपको इसी मेथड का जहां भी कंपोनेंट ब्रेक करना हो इसका यूज करें, वो कंपोनेंट ब्रेक वाला जो आपको कंडीशन होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसे आप नोट कर लें, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर को एक्स और वाई डायरेक्शन में डिवाइड करना, बांटना।